नमस्कार। गंभीर विषय है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। 2 मिनट का टाइम निकाल कर। जो लोग हमारे इस युग को यानी प्रेजेंट टाइम को कलयुग, घोर कलयुग कहते हैं मुझे हंसी आती है। क्या वो जानते हैं आज से 40, 50, 60 साल पहले जो युग था उसकी परिकल्पना उन्होंने कभी की है? उसकी अवधारणा क्या थी, उन्हें पता है? आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले, 30 साल पहले तक का जो युग था वो क्या सतयुग था? अगर था तो तुम लोगों के दिमाग पर पत्थर पड़े हैं। वो सतयुग आज से 30, 40, 50 साल पहले जहाँ हर दिन महिलाएं यानी तुम्हारी माँ, तुम्हारी बेटियाँ, तुम्हारी बीवियाँ पिटती थी, अपमानित होती थी, घर के पति के द्वारा लात घूसे खाती थी, उन्हें इतना पीटा जाता था छोटी छोटी गलतियों पर कि दाल में नमक ज़्यादा क्यों हो गया है, कि उनका खून निकल आता था, कभी मुंह से, कभी सर से, कभी हाथ पैरों से। उसके बाद भी आंसू पोंछ कर वो अपना काम करती थी, क्योंकि सख्त निर्देश थे मायके से कि जहाँ से तुम्हारी डोली हमने उठा के तुम्हें जहाँ पहुँचाया है वहाँ से तुम्हारी अर्थी निकलनी चाहिए, वापस पलट कर मायके मत आना। वो सतयुग था। दूध पित्ती परंपरा के तहत राजस्थान में और गुजरात में 40-50 वर्ष पहले की बात बोल रही हूँ, छोटी छोटी नवजात बच्चियों को एक मटके में पानी और दूध मिलाकर जन्म लेते ही डुबोकर मार दिया जाता था। क्या वो सतयुग था? तुम उसको सतयुग मानते हो ना? लानत है तुम पर। ज़्यादा पुरानी बात नहीं करूँगी। अभी राजस्थान के दूर दराज के क्षेत्रों में तो अभी 25-30 साल पहले तक ये दूध पित्ती परंपरा, जाकर देखना या गूगल में सर्च करना, उसके तहत नन्ही मुन्नी नवजात बच्चियां जिनने अभी आँख भी नहीं खोली है, पैदा होते ही उनके मुंह में या तो तंबाकू भर दी जाती थी या उन्हें मटके में पानी और दूध मिलाकर दफन कर दिया जाता था। वो सतयुग था। और तो और सती प्रथा के नाम पर महिलाओं को पति की मृत्यु होते ही 16 श्रृंगार करके जबरदस्ती घसीटते हुए पति के साथ जिंदा जला दिया जाता था और जय सती माता, जय सती माता के नारे लगाए जाते थे। क्या वो सतयुग था? सोचो, विचार करो। बहुत सारी बातें हैं, तुम सब लोग वाकिफ हो, लेकिन फिर भी अनजान बनते हो। इंसान को इंसान नहीं जानवर समझा जाता था जिस युग में अछूतों के साथ यानी छोटी जाति को लोगों को अछूत कहकर हर दिन 100 बार जलील किया जाता था। उन्हें यह अधिकार नहीं था कि वो उस कुएं से पानी भर सके पीने का जहां सब लोग भरते हैं। उनकी बीवियों को, उनकी बेटियों के साथ हर दुर्व्यवहार किया जाता था, उनकी आवाज को दबा दिया जाता था। उन्हें घर के अंदर घुसने की आज़ादी नहीं थी। शादी विवाह के समारोह में जाने का उन्हें अधिकार नहीं था। इवन सवर्ण जाति के लोगों के समक्ष जाते वक्त उनको चप्पल उतारनी पड़ती थी। मानव मानव में इतना ज़्यादा फर्क। क्या वो सतयुग था? तुम उसको सतयुग मानते हो? लानत है तुम लोगों की बुद्धि पर, मूर्खों। ये जो युग चल रहा है ना, असल में ये सतयुग है। आज से तुम सब अपने दिमाग के जो नट बोल्ट ढीले हैं उनको तेज करो, स्क्रू को जरा ठीक करो। ये सतयुग है। राजा राम मोहन राय जिन्होंने सती प्रथा का अंत किया, उनको नमन करो, क्योंकि उन्होंने हमको हाथ में आज सतयुग दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर, महामानव, जिन्होंने सारी उम्र छोटी जाति के लोगों के लिए लड़ाई की और मानव मानव में जो इतना फर्क था, इतना बदसलूकी की जाती थी, उनको बराबरी का हक दिलाया, इंसान को इंसान का हक दिलाया। उनको नमन करो, प्रणाम करो, क्योंकि उन्होंने हमको आज सतयुग दिलाया। आज हम जो ये जीवन जी रहे हैं ना, यही सतयुग है। आज सबके हाथों में मोबाइल है। आज हर कोई सुरक्षित है। आज कोई किसी को दलित बोलकर गाली नहीं दे सकता है। किसी नीची छोटी जाति के लोगों के साथ बदतमीजी नहीं कर सकता है। पुलिस है, कानून है, संविधान है और बहुत सारा हमारे पास नॉलेज है। आज सती प्रथा जैसी चीज़ें किताबों में रह गई हैं। किसी पति के मरने पर किसी महिला को जबरदस्ती
कोई धक्का मारकर सजा संवार कर चिता तक उसको ले जाकर जला नहीं सकता है। आज दूध पित्ती परंपरा समाप्त हो गई है। थोड़ी बहुत अगर 1-2% बची है तो वो राजस्थान के दूर दराज के उन पिछड़े एरिया में, जहाँ वो राजपूत अपनी मूछें मरोड़ कर कहते थे हम अपनी बेटी को क्यों बड़ा करें, उसको मारेंगे क्योंकि जब वो बड़ी होगी तो उसकी शादी करते वक्त हमको अपना सर झुकाना पड़ेगा। ये परंपरा भी लगभग समाप्त हो गई है। अरे उस कलयुग में तो इंसान का जीना मुश्किल था, औरतों का जीना मुश्किल था, छोटी जाति वाले भाई बहनों का जीना मुश्किल था। उनकी बहन बेटियों को शादी के बाद गांव के प्रधान के पास भेजा जाता था पहली रात के लिए, ना कि पति के पास, क्योंकि सिर्फ इतना सा उनका दोष था कि वो छोटी जाति के थे। क्या वो सतयुग था? सोचो, विचारणीय प्रश्न है, विचार करो, मनन करो। उस युग को सतयुग बोलते हो जहाँ गरीबों के साथ बदसलूकी की जाती थी, पीटा जाता था, उनकी सुनी नहीं जाती थी, उन्हें पकड़कर बेरहमी से मारकर हत्या करके फेंक दिया जाता था। और गांव के प्रधान, साहूकार, सेठ साहूकार, ये सूदखोर लोग गरीबों को सारी उम्र सूदखोरी में सड़ने के लिए छोड़ देते थे। वो गरीब सारी उम्र कोल्हू का बेल बनकर ब्याज चुकाते चुकाते मर जाता था। क्या वो सतयुग था? सतयुग तो आज का युग है, जब हम पढ़ लिख कर काबिल हैं। आज की महिलाएं आसमान को छू रही हैं, प्लेन उड़ा रही हैं, विमान उड़ा रही हैं, साइंटिस्ट बन गई हैं, पुलिस ऑफिसर बन के पूरे दुनिया के अपराधियों को पकड़कर पिटाई लगा रही हैं, डॉक्टर बनकर लोगों का जीवन बचा रही हैं। आज की बेटियां एनसीसी में जाकर खुद को मजबूत बना रही हैं। आज ऐसी कौन सी फील्ड है जहां महिलाएं नहीं हैं? आज ऐसा कौन सा फील्ड है जहां छोटी जाति के लोगों ने परचम नहीं फहराया है? आज ऐसा कौन सा कुआं है जहां सब लोग जाकर पानी नहीं भर सकते हैं? आज ऐसा कौन सा विवाह होता है जहां कोई भी जाति का इंसान घोड़ी पर चढ़कर शान से बैंड बाजे के साथ बारात नहीं निकाल सकता है? क्योंकि आज सतयुग है, यही सतयुग चल रहा है। आज सबके हाथों में मोबाइल है। हमें जरा सी कोई तकलीफ़ होती है तो हम 100 नंबर पर 120 नंबर पे फ़ोन करके पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। पहले ये कोई व्यवस्था नहीं थी, कुछ भी नहीं था, ना कानून था, ना ढंग के थाने थे, सूदखोर लोग बैठे हुए थे। समाज के ठेकेदारों ने समाज की ऐसी तैसी कर रखी थी। वो कलयुग था। और आज जो हमें हाथों में दिख रहा है, हमारे हाथों में मुट्ठी में है, ये सतयुग है। तो धन्य मनाओ भगवान का, ग्रेटिट्यूड दो यूनिवर्स को, ग्रेटिट्यूड दो राजा राम मोहन राय और बाबा साहब अम्बेडकर जैसे उन महामानव लोगों को जिन्होंने आपको आज सतयुग दिया। और ये कॉन्सेप्ट कि ये तो घोर कलयुग आ गया है, आज से बोलना बंद कर दो। अपने दिमाग से कंसेप्ट निकाल कर फेंक दो डस्टबिन में, क्योंकि यही सतयुग है, अलग से कोई सतयुग नहीं आया। अरे तुम्हारे पुरखे तो वो कलयुग झेल झेल कर मर गए। तुम्हारी माताएं बहनें तो सती प्रथा के नाम पे जिंदा जला दी गई उस कलयुग में। तुम्हारी छोटी छोटी नन्ही मुन्नी बच्चियां तो दूध पित्ती परंपरा के अंतर्गत पैदा होते इसे जिंदा दफन कर दी गई। दलित भाइयों के, छोटी जाति के भाइयों के भाई बहन और बहुत सारे बच्चों को बेमतलब इतनी प्रताड़ना सहनी पड़ी कि कई तो आत्महत्या कर लेते थे। वो कलयुग था। और ये जो टाइम चल रहा है ये सतयुग है। तो इस सतयुग का उपयोग करो, इस सतयुग की रेस्पेक्ट करो, इस सतयुग की इज्जत करो, पढ़ो लिखो, लायक बनो, काबिल बनो और एहसास करो इस चीज़ का 24 घंटे कि हे प्रभु, ये जो हमको आपने सतयुग दिया है ये है हमारी क्वालिफिकेशन, यानी शिक्षा के आधार पर हमें जो अधिकार दे दिए हैं। हमारा समय बदल दिया है और ये जो समय है ये समय हमेशा बना रहे। हमारी माताएं बहनें यूं ही हम आगे बढ़ती रहें और देश विदेश में हमारे देश का नाम ऊंचा करती रहें। परिवार में आज जितनी आज़ादी पुरुष को है वही महिला को है।
जितनी आज़ादी बेटे को है वही बेटी को है, जबकि पहले बेटियां दूध पीने को तरसती खड़ी रह जाती थी और बेटों के मुंह में मलाइयाँ और मक्खन होते थे क्योंकि वो बेटा है। पर ये बातें आज तो कोई जानता ही नहीं है, क्योंकि अब आ गया है हमारा सतयुग। सबके साथ एक बराबरी का व्यवहार, सबके साथ समानता का व्यवहार, सबके साथ समानता का जो ये व्यवहार है, ये इस बात का परिचायक है कि आज हम एक सतयुग में जी रहे हैं, एजुकेटेड हो चुके हैं, काबिल हो चुके हैं और एक स्वस्थ समाज में एक स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्तित्व के रूप में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हम किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, किस मज़हब के हैं, किस समाज के हैं, कोई मायना नहीं रखता। आज मायना रखता है कि हमने मेहनत करके समाज में अपनी क्या पोजीशन बनाई है। पोजीशन बनाओ, खुद को काबिल बनाओ, 24 घंटे मेहनत करो, अपने लक्ष्य को याद रखो और यह भी याद रखो कि ईश्वर ने आपको सतयुग दे दिया है। अब इस सतयुग में आपको किस तरह से जीना है, ये आपको तय करना है। जय श्री राम।